आज की इस वीडियो में हम ऑटो पेमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग हैं जो कि ऑटो पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ऑटो पेमेंट काम आता है हमारे OTT सब्सक्रिप्शन के रिन्यूअल के समय पर, या किसी भी तरीके का बिजली का बिल अगर हमें भुगतान करना है तो उस समय पर भी हम ऑटो पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, या और किसी अन्य फीचर्स में भी ऑटो पेमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको बार बार से मैनुअली उस पार्टिकुलर OTT सब्सक्रिप्शन के लिए या उस सर्विस के लिए बार बार से आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में या ऐप में जाना नहीं पड़ता और मैनुअली पेमेंट नहीं करनी पड़ती। क्योंकि आपको कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको बार बार एक तो तारीख याद रखनी पड़ेगी कि कौन से तारीख को मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, और उसके बाद आप उसको वापस से रिन्यू करने के लिए आपको उस एप्लीकेशन के या फिर जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ZEE5 लिया हुआ है या प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, कुछ भी लिया हुआ है, तो या तो आपको उनकी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसमें आपको जाना पड़ेगा, या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप जो है अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करवा सकते हो। लेकिन ऑटो पेमेंट आने के बाद ये सुविधा हो गई है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको उस वेबसाइट या उस पर्टिकुलर ऐप में जाना है, वहाँ से आपको ऑटो पेमेंट को इनेबल करना है। वैसे भी आजकल जो भी OTT सब्सक्रिप्शन है वो आपको फोर्स ही करते हैं कि आप पहले से इसको इनेबल करके रख लीजिए, ताकि कल को जो भी पेमेंट होगी वो अपने आप ही आपके अकाउंट से कट जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप ही रिन्यू हो जाएगा, और आपका जो एंटरटेनमेंट है वो बिना किसी इंटरप्शन के आपको मिलता रहेगा। तो ये कई तरीके से सुविधा में अच्छी तरीके से दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात होती है कि हमें कोई भी UPI पिन एंटर नहीं करना पड़ता। हमें मैनुअली हम कोई भी पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू, तो हमें एक UPI पिन 4 डिजिट का या 6 डिजिट का एंटर करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी पेमेंट होती है। लेकिन RBI के रूल्स के अकॉर्डिंगली ऑटो पेमेंट के लिए 15,000 रुपये तक की छूट दी गई है कि 15,000 रुपये तक की पेमेंट के लिए आप ऑटो पेमेंट को इनेबल कर सकते हैं, जिसमें कोई भी UPI पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब एक छोटी सी जो चेंजेस है वो यहाँ पर हुई है, शायद इसीलिए जो है न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छोटा सा दिया गया है, और साथ ही में मनी कंट्रोल वेबसाइट जो कि काफ़ी पॉपुलर है, उन्होंने भी यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें साफ कह दिया है कि अब 24 घंटों पहले एक नोटिफिकेशन आपके बैंक के द्वारा आपको जारी किया जाएगा। उस नोटिफिकेशन में सिर्फ एक कितनी सी जानकारी होगी कि जिसके लिए आपका ऑटो पेमेंट होने वाला है। मान लीजिए आपने ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ZEE5 सब्सक्रिप्शन के लिए जो ऑटो पेमेंट होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि कौन सा पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन है, और मर्चेंट का नाम जो भी है वो क्या है, कितना पेमेंट है जो कि आपके डिडक्ट हो जाएगा, और कितनी तारीख को, यानी कौन सी तारीख को डिडक्ट होने वाला है, उसके बारे में जानकारी आपको वहाँ पे मुहैया होगी। अगर उसको आप डिक्लाइन कर देते हो या उसको आप इग्नोर कर देते हो तो वो पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेगी, और वो जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका रिन्यू नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बैंक के रूल्स जो हमें समझ में आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। आपको 2 दिन पहले आपके पेटीएम एप्लीकेशन या जो भी गूगल पे जहां से भी आपने ऑटो पेमेंट इनेबल किया हुआ है, सिर्फ वही आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू होने के लिए तैयार है। तो अगर इसे आप रिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको मैनुअली जाके उसको ऑटो पेमेंट को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो पेमेंट है वो नहीं कटेगी। तो ये जो मैनुअली सिस्टम है उसको ये ऑटोमेटिकली शुरू करने वाले हैं, और ये बैंक के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। 24 घंटों पहले ही आएगा। जो भी बैंक आपने उस पर्टिकुलर ऐप, यानी कि मान लीजिए आपने पेटीएम से उसको ऑटो पेमेंट को इनेबल किया हुआ है, तो वहाँ पे जो भी अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया हुआ है उसी बैंक के द्वारा ही नोटिफिकेशन आपको भेजा जाएगा। सिर्फ एक दिन पहले, 24 घंटे पहले ही नोटिफिकेशन भेजने की जो है जानकारी हमें मिली है, और इस नोटिफिकेशन में आपको क्या मैसेज आने वाला है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको डिक्लाइन करते हैं, इग्नोर करते हैं या नहीं करते हैं। और आपको क्या लगता है कि जो RBI की ओर से जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए बनाए गए हैं, क्या ये सही है या नहीं है? क्या आपको लगता है इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? जो भी आपके मन में सवाल हो, प्लीज़ आप अपना ओपिनियन अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। नमस्ते।